हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो डीएसएसबी पीआरटी के जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड है। बट ये क्वेश्चन आपको अदर कंपटीशन में भी मिलेंगे जो कि जिसमें भी इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है। जो पीआरटी का पेपर होता है डीएसएसबी का, उसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 200 क्वेश्चन में आपको जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, पेडागोजी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, बहुत सारे जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन उसमें आपको जो 20 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट है, और ये और आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी पेपर में डायरेक्शन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 81 से 83 के लिए जो ये डायरेक्शन है तो उसमें क्या करना है, देखिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस some part of the sentences have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error. The number of part, that part is the answer. If a sentence is free from error, then your answer is 4। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो सेंटेंस है उसके एरर पार्ट को चुनना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस के जो फोर्थ पार्ट है उसको चुनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। जैसे देखिए 81 क्वेश्चन देखते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुड यू प्लीज़ गिव मी, देखिए यहाँ तक कोई सेंटेंस में एरर नहीं है। कुड यू प्लीज़ गिव मी, ठीक है। अब पोस्टल एड्रेस, देखिए पोस्टल एड्रेस की बात हुई है और एक पार्टिकुलर एड्रेस की बात हुई है। जब हम किसी पार्टिकुलर एड्रेस या किसी पार्टिकुलर प्लेस या किसी पार्टिकुलर, मतलब जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आ का प्रयोग नहीं करते हैं। सॉरी, पर्सनल नहीं, मतलब प्रॉपर किसी भी पार्टिकुलर प्लेस जिसको हम लोग पार्टिकुलर करते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम क्या करते हैं, स्पेशल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो न्यूयॉर्क के एड्रेस की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर दा होगा। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करते हैं तो उसके लिए हमको आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। ठीक है, ए आर्टिकल हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, द पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे क्या होगा, द होगा। ठीक है, द पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 82 सेंटेंस देखते हैं। देखिए, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी appears in dailies and periodicals, नो एरर। अब देखिए, जब भी क्या करते हैं हम लोग, कोई भी यहाँ पर देखिए क्या है, प्लूरल नाउन है। शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, चाहे वो अगर देखिए अगर सिंगुलर प्रोनाउन भी होते और वो अगर एंड से जुड़े होते हैं तब भी हम लोग जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल लगेगी। और यहाँ पर तो प्लूरल नाउन है तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, वर्ब प्लूरल लगानी है। अब देखिए यहाँ पे अपेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, अपेयर होगा। ओके, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ, सेंटेंस, हाँ इसमें क्या हो जाएगी, अपेयर की जगह पे, अपेयर्स की जगह पे अपेयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसमें क्या एरर हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है 83, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इज़ एड्स। अब देखिए, जहाँ पर भी हमने अपने रूल्स में पढ़ाया है, पहले इसके हमने जो है लॉन्ग वीडियोस अपने
यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो एरर्स से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होंगे वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उनके लॉन्ग वीडियोस पड़े हैं, उसमें सारे रूल्स जो हैं वो हमने डिस्क्राइब किए हैं, आप उसको देख सकते हैं वन बाय वन करके। और इसमें देखिए क्या रूल होता है, जहाँ पर भी वन ऑफ द का यूज होता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे डिजीज़ जो है तो वो क्या है, हमारा सिंगुलर में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिजीजेज होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज इज एड्स। ओके, देखिए यहाँ पर बात तो क्या हो रही है, एड्स की हो रही है, बट यहाँ पर जो है मोस्ट डेंजरस डिजीजेस, ठीक है, एड्स जो है, जो सबसे अधिक खतरनाक बीमारियाँ होती हैं उनमें से एक है। ठीक है, सबसे खतरनाक बीमारियाँ, ठीक है, बीमारी नहीं, सबसे खतरनाक बीमारी नहीं, सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ठीक है, तो रूल्स को क्या करिए, याद करिए, लेकिन समझ करके, बगैर समझे रूल्स को याद नहीं करना है। देखिए यहाँ पे वन ऑफ द क्या है, एक है, क्या एक है, मोस्ट डेंजरस डिजीज। ठीक है, सबसे खतरनाक बीमारियों में से कौन, इज एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिजीज़ वो लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आर कर सकते हैं या बर कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल मतलब हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब तो वन ऑफ द के अकॉर्डिंग लगेगी, लेकिन वन ऑफ द के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोनाउन या नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारे इंट्रैक्शन से 81 से क्वेश्चन 83 तक। आइए नेक्स्ट इंट्रैक्शन देखते हैं, इसमें क्या है। In the following questions, sentences are given with blanks to be filled with an appropriate word. ठीक है, एक आपको appropriate word, एक शब्द ढूंढना है। Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, चार विकल्प दिए हैं, चार में से जो सबसे सटीक होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में जो सबसे सटीक आएगा वो आपको फिल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, देखिए, हाँ 84 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थ्रू आउट हिज कैरियर हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन। अब देखिए इसमें से देखते हैं क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, कंसिस्टिंग, कंस्टिट्यूट। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए देखिए इसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम लोग देखिए इनका अर्थ तो क्या, जैसे हमको क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, देखिए थ्रू आउट हिज कैरियर। ठीक है, अपने करियर के दौरान हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन कंसिस्ट। ठीक है, कंसिस्ट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा। कंसिस्ट मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा है और अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैपनिंग इन द सेम वे एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए कंसिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये आपकी वोकोब पे डिपेंड है, आपकी अच्छी जितनी वो गैप होगी उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 85। आई कन्वे माई थैंक्स, फॉर आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा या अबाउट, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कन्वे के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन हम लोग टू यूज करते हैं। ठीक है, किसी मेंबर के लिए होते हैं तो, ठीक है, और फार भी लगता है, लेकिन हम किसी मेंबर के लिए क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं, तो उसके लिए हाँ टू लगाएंगे। ठीक है, आई कन्वे माई थैंक्स टू द मेंबर ऑफ द क्लब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, हाँ तो ये आप याद रखेंगे, कन्वे के साथ प्रीपोजिशन क्या करना है, टू लगाना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट ऑन हिज इशू। देखिए अब क्या होना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर, इज डिवाइडेड या आर डिवाइडेड या इज बीइंग डिवाइडेड या डिवाइडेड। देखिए गवर्नमेंट क्या होता है, ये एक तरीके से हम लोग इसमें देखिए क्या लगाएंगे, इज डिवाइडेड। ठीक है, गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इज, इज यूज हो जाएगा। हम्म
आर नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट है, क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसे आर लगेगा नहीं। और सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है नहीं, इसलिए नहीं लगेगा। और डिवाइडेड ये नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट है, इसके साथ पैसिव ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 87 देखते हैं। हाँ, द स्टूडेंट इज एट टू कंप्लीट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग। देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना, इसका यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये तो देखिए इसका रूल तो कोई नहीं होता है, इसका जो है रूल एक ही होता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए बस। ठीक है, अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ही ऐसा कोई वर्ड होगा जिसको यहाँ पर फिल करने से इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही वर्ड यहाँ पे फिल करने हैं जिनका जिसको फिल करने पर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए कंप्लीट अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे तो ये तो स्पेलिंग कंपेट, ठीक है, ये भी गलत है। कंटिन्यूड, ये भी इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड फिट नहीं होगा ये। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर अगर फिल करते हैं, देखिए द स्टूडेंट इज़ एट टू कंप्लीट हिज होम होम टास्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस में अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या है, इसकी मीनिंग पूछी है कि जो क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, जो भी वर्ड दिया है इसका जो मीनिंग है क्या है, मतलब कहने का है कि साइनोनिम्स आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए हार्ड है तो हार्ड का क्या होता है, कॉमन होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं, ईजी नहीं होगा, क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। ठीक, ये तो ईजी है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है, जो बहुत ही मजाकिया टाइप का व्यक्ति होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विटी। ठीक है, बहुत ही विटी हो, बातूनी हो, और फैशनेबल होगा नहीं, इनोवेटिव होता है, जो न्यू टेक्निक से बात करता है उसकी बात करते हैं इनोवेटिव। टिमिड जो होता है बहुत ही तुच्छ टाइप का होता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ह्यूमरस मतलब विटी, जो बहुत ही विटी पर्सन होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमरस हाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए गैदर। गैदर मीन्स क्या होता है, किसी स्थान पर इकट्ठा होना, एकत्रित होना। ठीक है, तो स्केटर तो बिखर जाना, डिस्प्रेस भी बिखर जाना, सेपरेट अलग हो जाना, कॉन्ग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रीगेट बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉन्ग्रीगेट होता है जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, किसी धार्मिक सभा में एकत्रित होने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रीगेट कहते हैं। ओके, तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, हाँ 91 to 93 देखिए क्या है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट आपको चूज करना। ठीक है, अपोजिट देखिए क्या हो जाएगा, स्लेव। स्लेव मीन्स क्या होता है, कोई नौकर, दास, जो मतलब गुलाम होता है। और मास्टर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा, मालिक। ठीक है, तो ये सेंटेंस में बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डीप। डीप मीन्स क्या होता है, बहुत ही गहरा। ठीक है, कोई ऐसा स्थान या ऐसा कोई नहर, खाई या नदी या समंदर, सी जो भी है, तो डीप मतलब गहरा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शैलो। ठीक है, शैलो हो जाएगा। ठीक है, इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या होता है, इगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने आप में बहुत ही क्या होता है, घमंडी होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, घमंडी है, अहंकारी है या स्वार्थी है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही और सी इज़ बेटर देन अदर। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप में ये फील करता रहता है कि हम सबसे अच्छे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, इगोइस्ट कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सेल्फलेस। ठीक है, एक तो आ, हाँ स्पिरिटलेस, सेंसलेस या सॉललेस। तो इसका सबसे अच्छा बेस्ट जो होगा वो क्या होगा, सेल्फलेस। ठीक है,
सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश भी, ये इगोइस्ट जो होता है वो सेल्फिश भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? सेल्फलेस है, मतलब स्वार्थी नहीं है। देखिए ये बहुत ही जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है ये। देखिए वैसे तो लग जाएगा कि ये सेल्फिश है, जो इगोइस्ट होता है वो क्या होता है? वो सेल्फिश भी होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा गया? सेल्फलेस लिखा गया, मतलब स्वार्थी नहीं। ठीक है, तो इगोइस्ट क्या हो जाएगा? जो स्वार्थी नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 94 टू 96 देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। हाँ, जो आइडियम फ्रेजेस होते हैं उनकी मीनिंग जो है वो आपको बतानी होती है इस तरीके के सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस है, 94 देखते हैं। देखिए, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है, इसका आपको देखिए इस तरीके से जो ग्रामर की बुक होती है उसमें आपको बहुत सारे आइडम फ्रेज मिल जाएंगे। इनको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उनके एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। और ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस, ग्रामर, किसी भी ग्रामर बुक जो अच्छी बुक हो कोई, तो उससे आप देख सकते हैं और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है ऑफ एंड। ठीक है, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है ऑफ एंड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 95, ही हैंडल्ड द सिचुएशन विद आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट होता है, आयरन हैंड भी होता है, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली। ठीक है, आयरन फिस्ट या आयरन हैंड, इनका मतलब होता है स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन, 95 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सी इज़ लिविंग द कंट्री फॉर गुड। देखिए फॉर गुड, ये क्या है? एडम फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? एडम फ्रेज का मतलब होता है परमानेंटली। ठीक है, तो इसका मतलब आपको देखिए इसका कोई रूल्स नहीं होता। जो एडम फ्रेज होते हैं इनका कोई रूल नहीं होता है, आपको केवल इनको याद करने हैं। आप देखिए इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो नहीं, फॉर गुड, अच्छे के लिए। ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है कोई परमानेंटली कोई छोड़ रहा है तो वो अच्छे के लिए छोड़ रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है। बट इसका मतलब आपको याद करना है, लर्न करना है। फॉर गुड का मतलब है परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 टू 99, इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड। ठीक है, ब्लो आर गिवन अल्टरनेट टू बोल्ड पार्ट। ठीक है, ये 1 2 3 4 विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। हाँ ठीक है, मतलब एक सेंटेंस दिया है, इसमें से आप देखिए क्या इम्प्रूव इसको कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो क्या इम्प्रूव करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है फोर्थ ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट का। देखिए पहला सेंटेंस है 97, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस हमारे कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसमें क्या करते हैं हम लोग? सिंस और फार लगाते हैं ना। तो सिंस कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब निश्चित समय, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, या कोई डेट है, ठीक है, या किसी डे का नेम है, मंथ का नेम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस लगाते हैं। तो मॉर्निंग है, ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कोई भी इसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, कोई भी वर्ड इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए 98 में क्या कह रहा है? आई एम आई एम नीदर अ पोइट नॉर फिलासफर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आई एम नीदर अ पोइट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। नॉर अ, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? जब हम किसी भी दो क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल दोनों तरफ लगाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या? नॉर अ पोइट, आई एम नीदर अ पोइट नॉर अ फिलासफर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये इम्प्रूवमेंट कर देंगे, इसके जगह पे ये थर्ड पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, नॉर अ फिलासफर। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं 99। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कह रहे हैं ही वॉज हंग फॉर मर्डर। अब देखिए हंग क्या होता है। हंग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु मतलब थिंग को टांगने के लिए, जैसे खूंटी है, हैंगर है, उस पर टांगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हंग द शर्ट ऑन हंगर, तो इस तरह ऑन हैंगर, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। बट किसी मर्डर को या किसी क्रिमिनल को हंग मतलब फांसी के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए हम लोग हंग नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग हैंग कहते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड हैं, दोनों को आप याद कर लीजिए अच्छे से। किसी वस्तु को टांगने के लिए जो है हंग कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु को टांगने के लिए हंग कहते हैं। और किसी व्यक्ति को फांसी पर टांगने के लिए मतलब जब किसी को सज़ा मिलती है, सजाए मौत मिलती है, तो उसके लिए हैंग कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे वॉज है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर। तो सेंटेंस का जो है सेकेंड पार्ट इम्प्रूव किया जाएगा, इसमें सेकेंड पार्ट हम लोग लगा देंगे। ओके, देखिए लास्ट सेंटेंस से इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं कि जो, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, किसी भी अच्छी किताब हो ग्रामर की, उससे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, देखिए क्या, एन एक्ट ऑफ, देखिए एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वायलेंस के पर्पज से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईजैक कहते हैं, हाईजैक। ठीक है, सुना ही होगा आप लोगों ने कि प्लेन हाईजैक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा किडनैप क्या करते हैं, किसी बच्चे को किडनैप करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, और हाईजैक क्या करते हैं, मतलब प्लेन को हाईजैक करते हैं। तो ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाए। तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। वैसे तो ये सेट जो है वो DSSB का प्राइमरी सेक्शन से था, बट ये क्वेश्चन जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंग्लिश, हाँ इंग्लिश सेक्शन हो, जैसे बैंक है, SSC है, टेट है, CTET है, या TGT है, BGT है, अल्टीग्रेड, जो भी एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश सेक्शन के, और जिसमें भी ग्रामर का सेक्शन पूछा जाता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, पूरी ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है, तो ये सब आप क्या करिए, सही से पढ़ लीजिए। वोकैब के जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आप हमारे वीडियो पे जा कर के जो हमारे लॉन्ग वीडियोस पढ़े हैं इनसे रिलेटेड के, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जो करेक्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कॉमन एरर्स के हैं, ठीक है, वर्ब से हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, एक्टिव पैसिव के हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको न्यू वीडियोज़ में न्यू टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।